वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करें, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, बैंकिंग, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स से ऑफ 4th to 11th ऑफ अक्टूबर। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ से। इंटरनेशनल न्यूज़ में विल टॉक अबाउट पेंडोरा पेपर्स। पेंडोरा पेपर्स को एक्सपोज किया गया है और इसमें एक्सपोज हुए हैं वर्ल्ड के टॉप लीडर्स। देखिए ये क्या है, पेंडोरा पेपर्स जो आजकल न्यूज़ में है, ये एक तरीके इन लोगों ने जो पेपर्स जो लीक हुए हैं और उसमें जो लोगों का नाम आया है, दे हैव डन इट टू एस्केप वेल्थ टैक्स चोरी किया गया है और इनमें अराउंड 11.9 मिलियन फाइल्स जो हैं वो लीक हुई हैं। ठीक है, जॉर्डन के जो किंग हैं उनका भी नाम इसमें आया है, चेक रिपब्लिक के जो पीएम हैं उनका भी नाम आया है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नाम इसमें आया है और उनसे जुड़े हुए बाकी लोग जो हैं उनका भी नाम आया है। अराउंड 600 जर्नलिस्ट थे बीबीसी के और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे न्यूज़ चैनल्स के, और भी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। अराउंड 600 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इन पेपर्स को लीक किया है और इसमें इंडियंस का भी नेम है। इंडियंस में दे आर फेमस क्रिकेटर्स ऑल्सो हु हैव बीन नेम्ड इन दिस कंट्रोवर्सी ऑफ पेंडोरा पेपर्स। और अराउंड 830 पर्सनल्स हैं इंडिया के, इंडियन नेशनैलिटीज़ है जिनका नाम आया है इसमें। ठीक है, दीज पेपर्स दे रिवील हिडन वेल्थ टैक्स एंड दे ऑल्सो रिवील मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स अवॉइडेंस। सो बेसिकली क्या होता है कि टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर की कंपनीज में जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका इनकम इतना ज़्यादा होता है, सो दे हैव टू पे द टैक्स। सो इसकी वजह से बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इलीगल तरीका हो जाता है फिर। ठीक है, सो पेंडोरा पेपर्स इज रिलेटेड टू दिस, विल कम अप विद अ न्यू फुल फ्लेजेड वीडियो ऑफ पेंडोरा पेपर्स सून। ठीक है, इससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं कि इससे अराउंड 5 साल पहले देयर वर पनामा पेपर्स ऑल्सो। पनामा पेपर्स भी लीक हुए थे अराउंड 5 साल पहले, वो भी टैक्स अवॉइडेंस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, कैश, शेयर होल्डिंग, इन सब से रिलेटेड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड। WHO ने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को और उसका नाम है RTS-SASO1। ठीक है, इसको RTS बोला जा रहा है और मलेरिया जैसा जो फेटल डिसीज़ है उसके सिवियर केसेस को अवॉइड करने के लिए ये बच्चों को दी जा रही है ये वाली वैक्सीन। अराउंड 800,000 चिल्ड्रन दे विल रिसीव दिस वैक्सीन एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, कंट्रीज़ लाइक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ की कंट्रीज़ में वहाँ के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड एक्सपो 2020 इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। ठीक है, UAE में हो रहा है ये फ्रॉम 1st of October to 31st of March 2022 तक चलेगा ये। सो काफ़ी लंबा इवेंट है और इसमें जो इंडिया का पवेलियन है, इंडियन पवेलियन, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, पूरे इवेंट में सबसे बड़ा पवेलियन इंडिया का होने वाला है और मिडिल ईस्ट इस वाले मतलब ये 2020 में होने वाला था ऑल्दो, बट ड्यू टू कोविड-19 ये अब होने जा रहा है। और इसका जो मेन थीम रहेगा दैट विल बी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ओके, याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। दैट इज घाना विल होस्ट द फर्स्ट अफ्रीकन पैरालंपिक्स गेम्स इन 2023। This is the first time that Ghana will be hosting it and around 50 African countries are expected to participate in it. ठीक है, ये याद रखिएगा, पैरालंपिक्स होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। दैट इंडिया हैज़ ऑफिशियली जॉइंड हाई एम्बिशन कोएलिशन HAC जिसे बोला जा रहा है फॉर नेचर एंड पीपल। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज इट एनकरेजेस द एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल गोल्स और इसका जो एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट 30x30। नाउ व्हाट इज़ द 30x30? दिस इज़ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। ठीक है, ये एक सेरेमनी हुई थी 7th of October को जिसमें फ्रेंच एंड इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया था ऑफिशियली। ठीक है, हाई एम्बिशन कोएलिशन को।
और इंडिया जो है वो ब्रिक्स नेशन जो है, फर्स्ट ब्रिक्स ब्लॉक कंट्री बन चुकी है, मेजर इकोनॉमीज जो जिन्हें बोला जाता है, इस हैक को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। और इसका सिग्निफिकेंस भी जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस इसका हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, उन्हीं को फुलफिल करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर नेचर एंड पीपल। आगे बढ़ते हैं। दैट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजा चारी, ही विल कमांड द नासा SpaceX Crew 3 मिशन, ठीक है। नासा का जो SpaceX Crew 3 मिशन है, उसमें जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको कमांड करेंगे राजा चारी, ठीक है। और ये वाला जो SpaceX मिशन है, इट विल बी लॉन्च्ड ऑन October 30th फ्रॉम नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। इसमें आपके इट विल हैव दिस इज द 5th crewed flight to space and the 4th of the international space station, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेशनल न्यूज़ की तरफ। नेशनल न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से, दैट इज़ ऑफ coal shortage in India. India will be having a coal crisis in future and it is currently also facing a severe coal crisis, और इसका जो impact होगा that will directly be on the electricity of India, ठीक है। जो पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, उन पे इम्पैक्ट होने वाला है। अभी क्या सिचुएशन है, दैट इंडिया इज फेसिंग अ सीवियर कोल क्राइसिस with over half of its coal-fired power plants left with coal stocks, ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि 3 दिनों में 3 days विद हमारे पास 3 दिन के लिए 80% ऑफ द हमारे प्लांट्स जो हैं, दे हैव लॉस्ट देयर स्टॉक, दे डू नॉट हैव इवन 3 days स्टॉक विद देम। और अगर हम बात करें तो अराउंड 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं इंडिया में, उसमें से 16 पावर प्लांट्स जो हैं, दे हैव 0 कोल स्टॉक्स राइट नाउ। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग। और इंडिया के जो कोल अमाउंट्स है, इट इज़ मोर देन अराउंड 70% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी। जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे कोल पावर प्लांट से आती है, ठीक है। 70% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल पावर प्लांट से आती है। और इंडिया को जो इस टाइम यूटिलिटी अकाउंट है वो अप्रॉक्सीमेटली है 75%, ठीक है, ऑफ इंडियाज़ कोल कंजम्पशन। और अगर हम बात करें कि ये जो कोल शॉर्टेज है ये क्यों हुआ, ये हुआ, देखिए, फर्स्टली वर्ल्ड का इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कोल का, ये आपको जानना ज़रूरी है। कोल यानी कोयला। 4th लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है हमारे पास, 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये वाली जो रिपोर्ट है, ये S&P यूनिट है क्रिसिल की, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ड्यू टू कोविड-19, जो कोविड-19 की 2nd वेव आई थी, उसमें हमारा पावर प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी रिबाउंड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई थी। उसकी वजह से हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, या इतना ज़्यादा जो हमारे इम्पोर्ट्स थे वो भी बहुत कम हो गए थे। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ये जो हमारा कोल क्राइसिस है, we will be able to recover this by 2022 in the month of March, but right now it is going through a very bad phase, ठीक है। because last 2 years में we have seen that India's imports are falling to the smallest, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से फुल फ्लेजेड वीडियो बनाएं आपके लिए परिदृश्य में, सो कीप कनेक्टेड थ्रू अस। आगे बात करते हैं दैट इंडिया छत्तीसगढ़ में न्यू टाइगर रिजर्व आया है, और ये टाइगर रिजर्व जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 टाइगर रिजर्व्स को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। ये हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को जोड़कर एक टाइगर रिजर्व के रूप में अब बना दिया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि झारखंड और मध्य प्रदेश को बॉर्डर करते हैं। और दिस विल बी द 4th टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। नाम बता देती हूँ, अचानक मरकर और उदंती सीता नदी और इंद्रावती, ये 3 हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ बेयर विद इट। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दैट यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, ही हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इन अहमदाबाद इज इन गुजरात।
और वहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस सेंटर को खोला गया है, फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है, इन अहमदाबाद गुजरात। बस इतना याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जीआई टैग मिल गया है मिहिदाना। वेस्ट बंगाल का जो मिहिदाना है उसका जो फर्स्ट बैच है इट विल बी एक्सपोर्टेड टू बहरान। बहराइन एक कंट्री है जहाँ पे कि किंगडम ऑफ बहराइन, जहाँ पे मिहिदाना जिसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल की एक स्वीट डिश है ये, वहाँ पे काफ़ी फेमस है स्वीट मीट्स में मिहिदाना। तो इतना याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये बहरान में एक्सपोर्ट के लिए गई है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दैट हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ सिनेमन। सिनेमन यानी दालचीनी का कल्टिवेशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में। एंड दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑन पायलट बेसिस। सो अभी पहले देखेंगे कि हमें कितना कल्टिवेशन हम कर सकते हैं इसके, ठीक है, फिर उसी हिसाब से दे विल डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। करंटली इंडिया इम्पोर्ट्स 45,318 टन्स ऑफ सिनेमन, ठीक है, और कौन सी कंट्री से करता है? श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड नेपाल। इन कंट्रीज से ही हम लोग सिनेमन को इम्पोर्ट करते हैं। और अगर ये चीज़ जो है सक्सेसफुल हो जाती है कमर्शियल स्केल पे तो हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा जो इम्पोर्ट होता है अराउंड ₹909 करोड़ का पर एनम का, उसको हम कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्टर पे। विल सी दैट इंडियाज़ इकोनॉमी विल ग्रो एट 8.3%। ये एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जिसे बोला जा रहा है, जिसका टाइटल था शिफ्टिंग गियर्स डिजिटलाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट ऑन October 7th, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने बोला था 8.3% इंडिया की GDP का ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। और ये सेम था लास्ट ईयर भी, यही इन्होंने लास्ट का जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून था, उसमें भी इन्होंने यही प्रिडिक्ट किया था कि जून में जो है हमारी ग्रोथ वो अराउंड 8.3% होने वाली है। बट हाँ, क्वार्टर के हिसाब से अप्रैल टू जून में उन्होंने बोला था कि 20% होगी ओवरऑल, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट जो हमारा बेस इफेक्ट है, दैट स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ, लिमिटेड डैमेज टू डोमेस्टिक डिमांड्स, ये सब हम इंटैक्ट रखते हुए चल रहे हैं। आगे बात करते हैं दैट कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये जो है अपना बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू ये फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि अपना जो मोबाइल नेटवर्क होता है या जो आजकल नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू कलेक्ट करेगा, ठीक है। And this approval was given by Finance Minister Nirmala Sitharaman, ठीक है, to participate in government related business. Now this bank will be able to participate in it. Kotak Mahindra Bank, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं that Indian Air Force Day was celebrated recently. Indian Air Force Day में fly past होता है in the Air Force Station Hindon और 8th of October को ये मनाया जाता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो थी वो पहले ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स जिसे बोला जाता था। इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 8th of October 1932, ठीक है। सो 8th of October 1932 को स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद इन 1950 इट वॉज नेम्ड एज इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इतना याद रखना है। आफ्टर द इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द नेम वॉज चेंज्ड, ओके, प्रीफिक्स हटा दिया था रॉयल वाला जो है। आगे बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में विल सी दैट नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है इट इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड और इसका जो विनिंग प्राइज़ होता है दैट इज़ 10 million Swedish kronor, विच मीन्स दैट इट इज़ 1.14 million, ठीक है। और ये किनकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है? दैट इज़ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ही पास्ड अवे इन 1895। ही वॉज अ स्वीडिश इन्वेंटर एंड अ क्रिएटर ऑल्सो।
ठीक है। और कौन सी फील्ड में दिया जाता है, अचीवमेंट जिनकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होती हैं बिल्कुल वो, जैसे कि लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, पीस में, इकोनॉमी में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है। सब बेसिकली साइंस फील्ड्स में जो होती हैं, बेसिकली 4 इसकी कॉमन फील्ड्स हैं, दैट इज़ लिटरेचर, साइंस, पीस एंड इकोनॉमी। इन सब फील्ड्स में दिया जाता है और इट इज़ बीन अवॉइडेड फ्रॉम 1901 के टाइम से, ठीक है। और जो इकोनॉमिक का प्राइज़ था, इकोनॉमी का, दैट वाज फर्स्ट हैंडेड आउट इन 1969, इतना याद रखना। आगे बात करते हैं दैट किसको मिला है इस बार जो विनर्स है वो अनाउंस हुए हैं। लिटरेचर प्राइज़ जो है उनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा, ठीक है। ही हैज़ बीन नेम्ड एज द नोबेल प्राइज़ फॉर, ही हैज़ बीन गिवन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है। और इनकी जो मैं बता देती हूँ कि कौन सा इनका ऐसा वर्क है जिसके लिए दिया गया है, दैट इज़ फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग इन कॉम्पैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द colonization and the fate of the refugees in Gulf between cultures and continents, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने रिफ्यूजीज़ के बारे में बात की है गल्फ कंट्रीज़ में और जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के उसमें। आगे बात करते हैं दैट मेडिसिन में किसको दिया गया है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज इज बीन अवॉर्डेड टू डेविड जूलियस आर्डेम पेंटापोटियन, ठीक है। इन दोनों को दिया जा रहा है फॉर देयर डिस्कवरीज और रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। टेम्परेचर एंड टच के ऊपर जो रिसेप्टर्स इन्होंने बनाए हैं उनके लिए दिया जाएगा इन्हें मेडिसिन में। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। ये है जापानीज अमेरिकन स्यूकोरो मैनाबे और इटालियन जियोगिरो पारेसी एंड जर्मन, 3 लोगों को दिया जा रहा है कंबाइन करके। जर्मन है क्लॉस हेज़लमैन। सो इन तीनों का नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको फिजिक्स के लिए दिया जा रहा है और इनकी जो थ्योरी है वो क्या है, दैट इज़ फॉर द वर्क ऑन ब्लैक होल्स, ठीक है। इन्होंने ब्लैक होल के ऊपर काम किया है। पीस प्राइज़ को किसको दिया जा रहा है, दैट इज़ मारिया रेसा एंड मित्री मोरातोव, ठीक है। इन दोनों को पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। इन्होंने काम किया है द आइडियल इन द वर्ल्ड ऑफ विच डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम प्रेस फेस इंक्रीजिंगली एडवर्स कंडीशन। सो बेसिकली इन्होंने जर्नलिज्म के ऊपर काम किया है, इन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर बात की है, इन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी काम किया है वो स्टैंड अप फॉर द आइडियल्स इन देयर वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ठीक है। आगे बात करते हैं पीस प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री किसको दिया गया है, दैट इज़ जॉइंटली अवॉर्डेड अगेन टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड W.C. मैकमिलन। ये तो इजी नेम है। और इनको एसिमेट्री और गोनो कैटालिसिस ये एक थ्योरी है, इसके लिए इनको दिया गया है, सेपरेट वर्क्स इन्होंने की है इन पे। आगे बात करते हैं दैट 800 इंडियन पीस कीपर्स को भी अवार्ड दिया गया है। दे आर ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस UN मेडल, यूनाइटेड नेशंस का मेडल होता है ये। UN पीस कीपिंग मिशंस जो जाते हैं, UN का इस बार मिशन था साउथ सूडान में, जहाँ पे 800 इंडियन नेशनल्स थे जो पोस्टेड थे वहाँ पे। दे आर कंबाइनली सिलेक्टेड फ्रॉम इंडियन डिफेंस फोर्सेस और वहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल्स होते हैं ये। उनको 800 इंडियन पीस कीपर्स को दिया गया है ये प्राइज़, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू पीस कीपिंग मिशंस इन दीज कंट्रीज। लास्टली बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की। स्पोर्ट्स सेक्शन में 20-year-old Anshu has become the first Indian woman wrestler to win World Championship silver. इनको सिल्वर मेडल मिला है अंशु मलिक को। She has created history and she's only 20 years old. 59 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में मिला है इनको सिल्वर मेडल, ठीक है। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, ये हुई थी ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है। आगे बात करते हैं दुरंत कप की। दुरंत कप में FC गोवा ने फर्स्ट टाइम, दैट इज़ अ मेडन टाइटल इनको मिला है। 1-0 विन किया है इन्होंने मोहम्मदीन के अगेंस्ट, ठीक है। मोहम्मदीन के अगेंस्ट पहली बार गोवा ने लिफ्ट किया है दुरंत कप। तो ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया, दे हैव विड्रॉड फ्रॉम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंग्लैंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से स्पोर्ट्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो हॉकी ने विड्रॉ कर लिया है बिकॉज कुछ डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटाइन रूल्स थे वहाँ के बाय द यूनाइटेड किंगडम्स। यूके ने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स रखे थे, तो उसकी वजह से हॉकी इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। आगे बात करते हैं रैंकिंग की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मुकेश अंबानी ही हैज़ नाउ जॉइन वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सक्लूसिव वेल्थ क्लब, ठीक है, विद अ फॉर्चून ऑफ एटलीस्ट $100 बिलियन, ठीक है। ये अब टॉप जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, नाउ ही इज़ इन द $100 बिलियन क्लब। $100 बिलियन क्लब में कौन कौन है? 11 अराउंड लोग हैं, जिसमें कि जेफ बेरोज, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। नाउ मुकेश अंबानी हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड इन, ठीक है। ही इज़ नाउ वर्थ ऑफ $100.6 बिलियन, ठीक है, आफ्टर हिज वेल्थ इंक्रीज्ड by $23.8 billion in 2021, ठीक है। So this was the news. These were the important current affairs from 4th to 11th of October. I hope you're liking this series, and if you are, keep liking, sharing and subscribing the Shah publication. Have a good week ahead. Thank you.